आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ एक हमारे बड़े खास मित्र है और ये मित्र आते हैं कल्याण से। दरअसल इनकी खासियत ये है कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र को वे छूते नहीं हैं। फिर चाहे वो कला का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो या फिर वो क्षेत्र जिस क्षेत्र में अनुसंधान की जरूरत है। फिर वो चाहे ऐतिहासिक अनुसंधान हो, चाहे फिर वो सामाजिक अनुसंधान हो, या फिर वे राजनीति से जुड़े अनुसंधान हो, या फिर वे अर्थनीति से जुड़े अनुसंधान हो। लेकिन इस पर उनका अपना एक मत बनता है और एक खोजपूर्ण रिपोर्ट वे जरूर लिखते हैं। कुछ प्रकाशित भी करते हैं और कुछ प्रकाशित नहीं भी करते हैं। लेकिन इस समय एक यूथ आइकॉन के रूप में अगर हम उनको देखें तो पूरी दुनिया में एक जाने माने इन्फ्लुएंसर कहा जा सकता है, एक जाने माने मेंटर कहा जा सकता है। और ऐसे ही एक मेंटर से, एक जाने माने इन्फ्लुएंसर से, या फिर एक ऐसे चरित्र से जो चरित्र अपने आप को आज भी एक छात्र के रूप में आगे बढ़ाता चला है। नाम है निखिल संजय रेखा। निखिल संजय रेखा ये मूल रूप से इंजीनियर है, लेकिन इस समय आईआईटी में सीनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ वे सीनियर रिसर्च फेलो है। और उनका जो विषय है वो तो विषय हम उन्हीं से लेंगे। और खास बात ये बताएं कि वे रिसर्च फेलो है, मैराथन भी दौड़ते हैं। तो आप समझिएगा कि एक बहुमुखी प्रतिभा के जो धनी होते हैं वे निखिल इस समय हमारे पास स्टूडियो में है। निखिल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। निखिल, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमें लगता है कि चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे फिर हेल्थ का क्षेत्र हो जिसमें खेलकूद को सहारा बनाकर अपने आप को बेहतर बनाने की बात हो, या फिर हर जगह में अपना एक खोजपूर्ण दृष्टिकोण लेकर अपनी बात को व्यक्त करने की जो जिद हो, इन सारी चीजों को एक साथ लेकर निखिल कैसे खड़े हैं? सर, बहुत ही आपने कठिन प्रश्न पूछा। सर, इसका पूरा इंस्पिरेशन या इसकी पूरी जो मुझे इंस्पायर जो करता है जी, वो मेरे माँ और बाप है एक, और दूसरे जिनको मैं मेरे सर्वे सर्वा मानता हूँ वो है शिवाजी, वो है जिजाऊ, वो है संभाजी, वो है फुले, वो है साऊ, और वो है बाबा साहब, अन्नाभाऊ साठे, बाबूराव बागुल और नामदेव ढसाल। इनका मेरे पर बहुत तगड़ा प्रभाव है। वे सब लोग जो ह्यूमैनिटी के लिए अपने जीवन को दे चुके हैं। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली या निखिल, एक बात यदि हम आपसे समझना चाहें कि इस वक्त में अगर बहुत ज्यादा हम हमारे यहाँ युवाओं को देखें तो युवाओं में एक बात दिखाई देती है कि उनके पास कोई एक टारगेटफुल जो उनका ट्रैवलिंग होना चाहिए या उनका स्ट्रगल होना चाहिए, वो नहीं दिखाई देता। या तो बच्चे किसी ट्रैप में चलते हैं या तो फिर बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जिसको एक दिशा दर्शक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना जिसे कहते हैं, ये बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन इसी समय में निखिल को हम बहुत अलग अलग डायमेंशन में काम करते हुए फिर भी एक जगह पर फोकस दिखाते देखते हैं, और वो है कि ह्यूमैनिटी के लिए मैं क्या सर्व कर सकता हूँ और उसके लिए जो कुछ आता है। तो इस समय अगर हम युवाओं के विषय में अगर सोचे तो निखिल क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं ने अपने करियर को डिजाइन करते हुए, जिसे हम केवल वो करियर ना कहें कि जिसमें बच्चे केवल करियर मानते हैं, लेकिन जिसे हम कॉजफुल करियर अगर कहें तो वो क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि मतलब इसका डिजाइनिंग कैसा होना चाहिए? सर, अभी आपने मेरे बारे में इतनी बातें कही, बट आपको जो ये निखिल आपको दिख रहा है, जो प्रोडक्ट आपके सामने दिख रहा है, ये निखिल ऐसा नहीं था। अच्छा, ये निखिल जब इंजीनियरिंग कर रहा था, निखिल ने इंजीनियरिंग छोड़ दी थी। ये निखिल को पूरा समाज गाली दे रहा था। इसकी कोई खास वजह? सर, मेरे माँ बाप ने कभी मुझ पर प्रेशर नहीं डाला। मेरे माँ बाप ने ये मुझे कहा कि तुमको जो पसंद है वो करना, बट उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी वो आपकी होगी। अच्छा। सर, प्रॉब्लम ये है ना, अगर मैं पास हो गया या अगर मैंने सक्सेस हो गया तो पूरा जिम्मेदारी और पूरी ना क्रेडिट वो मेरी है। मेरे माँ बाप ने नहीं कहा हम तुम्हारा क्रेडिट लेते, मगर अगर तू गिर गया,
अगर तू फेल हो गया ये भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बेसिकली हम युवाओं को क्या होता है, हमको कोई तो ब्लेम करने के लिए चाहिए होता है, तो एटलीस्ट हमको कौन मिल जाता है, माँ बाप। आपने मेरे को कहा तो इसलिए देखो ऐसा हो गया। अच्छा, मतलब अपनी असफलताओं का किसी पर तो आक्षेप धर देना चाहिए। एब्सोल्युटली। पर मेरे बाप ने मुझ पर कभी कुछ प्रेशर डाला ही नहीं। तो और मुझे बुद्धा ने हमेशा पहले से इंस्पायर किया है। बुद्धा ने एक बात कही है जी कि कोई भी चीज इसीलिए मत करो क्योंकि कोई कह रहा है, वो चीज आप खुद करके देखना, अगर वो आपको भाती है, आपकी जिंदगी को अलाइनमेंट में लाती है, तो ही वो चीज फॉलो करना। तो यही जो निखिल था, उसने एन नंबर ऑफ चीजें की है। आपको आज ये जो सब दिख रहा है कि ना फोकस्ड है, ये निखिल बहुत बार गिरा है। नहीं, लेकिन दो चीजें बिल्कुल अलग है ना कि एक इंजीनियर सीधा एलएलएम जा रहा है, हाँ, एक इंजीनियर सीधा ड्रामा फील्ड में जा रहा है, हाँ, एक इंजीनियर सीधे सीधे हिस्ट्री को पढ़ रहा है। अच्छा, हाँ, तो ये जो निखिल की जो खासियत है कि निखिल हर जगह जाता है, ये क्या बात है? सर वो कैसा है ना, वो ज्ञान जो होता है ना, उसकी एक बार चटक लग गई, तो वो इंजीनियरिंग हो, वो लॉ हो, वो हिस्ट्री हो या हर स्टोरी हो। हिस्ट्री मैं हमेशा बोलता हूँ ये क्यों हिस की स्टोरी होनी चाहिए, वो हर की स्टोरी क्यों नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं उसको स्त्रीवादी दृष्टिकोण से देखता हूँ। वो चाहे ज्योग्राफी हो, वो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी हो, पर एक बार अगर आपको चस्का लग गया सर, तो ज्ञान है सर। उसमें आपको ना एंजॉय, उसमें आपको वो ना गोता लगाने आना चाहिए। अगर आपने उसमें गोता लगाना और आपने उसमें तैरना सीख लिया सर, उससे अच्छा कोई हैप्पीनेस नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग प्लेजर, इट्स हैप्पीनेस। पहली बार अगर आपके मन में ये बात आई होगी कि मैंने इसमें गोता लगाना चाहिए, तो वो क्षण क्या था? सर मैंने मेरी माँ और मेरे बाप को पढ़ाई करते वक्त देखा था सर। अच्छा। मेरे बाप कुछ इतने बड़े सोशियो कल्चरल कैपिटल लेके नहीं आए थे। वो तो क्लास 4 के एक मजदूर थे, जिन्होंने अपने बचपन में आइसक्रीम बेची थी, जिन्होंने अपने बचपन में वड़ा पाव बेचा था इगतपुरी के रेलवे स्टेशन पे। मेरी माँ की 10वीं कक्षा में ही शादी हो गई थी, मतलब उनका रिजल्ट भी नहीं आया था तब तक उनकी शादी हो गई थी। और मेरी माँ और बाप को मैंने खुद पढ़ाई करते वक्त देखा, और मैंने ये देखा कि मेहनत करके कैसे हम अपनी मटेरियल कंडीशंस को सुधार सकते हैं। बट उसी के साथ मेरी माँ ने पूरे घर को संभाला, मेरी माँ ने मेरे पापा को संभाला। मेरे पापा का जो सक्सेस था वो मेरे पापा का सक्सेस नहीं था, मेरी माँ का सक्सेस था। मुझे आज भी याद है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पापा भी 3 बजे उठ के पढ़ रहे हैं। उसके बाद मुझे भी आदत लग गई 3 बजे उठ के पढ़ने का। सो ये था ना सर सो हम हमेशा बोलते कि निखिल निखिल, सर इट्स नॉट निखिल। निखिल कुछ नहीं है। अगर निखिल के पास ये माँ और बाप ना होते तो निखिल ये निखिल ना होता। और मैंने आपको वैसे मतलब जैसे अगर हम आप जाएंगे तो ये निखिल मैंने आपको बताया ना कि जो आपको दिख रहा है वैसा नहीं था। इसने इंजीनियरिंग छोड़ दिया था सर 2 साल। ये घोड़ा लंगड़ा था, सबने कहा ये माँ बाप का बिगड़ी हुई औलाद है। बट इसके बाद जब भी मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मुझे वापस पढ़ना है, मैं अपनी माँ के पास गया, मैं अपने पापा के पास गया, उनको मैंने बताया सर उनका ये बड़प्पन है, इस लंगड़े घोड़े पे उन्होंने वापस दाव लगाया। और मैं लंगड़ा घोड़ा हूं, ऐसे घोड़े पे जिसने दाव लगाया तो इस घोड़े को भागना है सर, चाहे कुछ भी हो जाए। नो गेन्स विदाउट पेन्स, सो आई रैन सर। तो यही वो बात है कि युवाओं ने अपने करियर को जब देखना है तो इतनी ही जिम्मेदारी के साथ देखना है। सर मुझे लगता है ना जिंदगी ना पैशन से जीनी चाहिए सर। मतलब ना मैं आपको बता 3 बजे उठना सर, 3 बजे उठना इज नॉट शुड नॉट बी मैकेनिकल सर। किसी ने बोला उठ जाओ, वो ना 3 बजे उठ के जब आप बैठे हो शांति में, आपको एक ना बुद्धा के जैसे एनलाइटनमेंट का फीलिंग होता है सर। पूरी दुनिया सो रही है, मैं पढ़ रहा हूँ यार, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ डिफरेंस। सो ये जब आपको अंदर से भावना आती है ना, तो सर मैं आपको नहीं बता सकता, वो फीलिंग आपको फील करना होता है। ऐसे ही सर मैं जब दिल्ली में आईआईटी में रहता हूँ, तो मैं 2:30-3 बजे भागने निकलता हूँ आईआईटी के कैंपस में, पूरा कैंपस होता है और मैं भागता हूँ, तो भी मुझे ये फील होता है ये भारत की नंबर 1 संस्था है, यहाँ सब सो रहे हैं और यहाँ मैं जगा हूँ और मैं भाग रहा हूँ। और इसका इंस्पिरेशन सर मुझे बाबा साहब से मिला। जब सब सोते थे बाबा साहब रात को पढ़ाई करते थे। आपको तो पता होगा ना, वो बहुत फेमस है बाबा साहब का। तो वो नेहरू जी को उठाने गए, नेहरू जी तब सो रहे थे, आराम कर रहे थे। अम्बेडकर बट गांधी जी के पास गए, गांधी जी सो रहे थे बिकॉज उनका सोने का टाइम था जल्दी का। बट दरवाजा खटखटाया, बाबा साहब ने खुद दरवाजा खोला, तो उनको पूछा सब तो सो रहे हैं आप क्या कर रहे हो? बोला अगर मैं सोऊंगा तो मेरा समाज को कौन जगाएगा। तो वो जो है ना सर, वो इंस्पिरेशन था। सो एंड ऑलवेज आई फील दैट देयर इज अ बहुत बढ़िया कोट है रैल्फ वाल्डो इमर्सन का। एक बड़ा वैयक्तिक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ। या प्लीज सर। जैसा कि आप ये इतना एकेडमिक आपके पास में स्ट्रगल है, हाँ, और अलग अलग स्ट्रीम पर आप काम कर रहे हैं, हाँ, बावजूद इसके आप दौड़ लेते हैं, हाँ, और केवल दौड़ते आप नहीं है, हाँ, बहुत सारे लोगों को दौड़ाते भी है, और Absolutely. मैराथन आप दौड़ते हैं। Yeah. तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या इसके पीछे की कोई खास वजह देखते हैं आप कि ये करना क्यों जरूरी लगा आपको? सर मैं खुद को लंबी रेस का घोड़ा मानता हूँ सर। मेरे को 100 मीटर में नहीं रुकना है।
I'm here to create my vision, sir. And that vision is aligned with the principles of all the famous people which I just taken the name of. सर मुझे दूर दौड़ना है, मुझे 100 मीटर में नहीं रुकना है. और हमारे जो नहीं, लेकिन आपने इस दौड़ के लिए भी उत्तर पूर्व को चुना है, उन पहाड़ों को चुना है जिन Yes. पहाड़ों पर लोग चलते हैं, आप Yes. दौड़ते हैं. यस सर, हाँ? यस सर. आपको ये निखिल दिख रहा है ना, ये निखिल के अंदर 6 पैक्स है सर. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मैस्कुलाइन. ये निखिल 120 किलो का था, है ना. सो वही तो मोटिवेशन है सर. और जब भी आप ना लंबे बारे में सोचते हो, आप जब भी विजनरी रहते हो या आप खुद को विजनरी समझते हो सर, अल्टीमेटली सी दुनिया समझे ना समझे, हाँ. आपको तो समझना है पहले, क्योंकि जो, अगर जो, जो स्वयं आगे बढ़ना चाहते हैं. हाँ, आपको समझना है. सी वर्ल्ड, सो दुनिया रुकी रहती है कब आप अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर दे. वो रुकी है आपको बताने के लिए. देखो मैंने तो आपको पहले ही बोला था, और मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब ये निखिल बन रहा था तो उसके मामा मामी जो भी सब है, उन्होंने उसको भरपूर गालियां दी थी, उसके माँ बाप को भरपूर गालियां दी थी. बट मैं आपको बताया ना, मेरे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ ये 2 थे. इनको इन पे विश्वास था, इनको पता था मेरा बेटा कुछ तो कर रहा है, मेरा बेटा हमको फंसाएगा नहीं. और सर मेरी भी उतनी जिम्मेदारी थी, क्योंकि इस लंगड़े घोड़े पे उन्होंने दाव लगाया था सर. सो दैट्स व्हाई सर द लाइफ वाज दैट टाइम सर. एक मेटामॉर्फोसिस होता है, फ्रांस काफ्का नाम के लेखक है, उन्होंने मेटामॉर्फोसिस नाम की एक कथा लिखी. निखिल का पूरा मेटामॉर्फोसिस हो गया. अब निखिल एक पैशन से, निखिल एक विजन के लिए, निखिल एक ध्येय के लिए जी रहा था. आई डोंट ड्रीम सर. मैं कभी सपने नहीं देखता, मैं गोल्स देखता हूँ सर. सपने देखते हैं हम भूल जा सकते हैं, गोल्स अकम्प्लिश करते हैं, प्लान करते हैं. और हमारे पास तो रोल मॉडल तो बाबा साहब है ना. कुछ भी अशक्य नहीं है. सो ही सेज ना, नो टाइम नो स्लीप नो मनी नो फूड. ये उन्होंने लंदन में अपने दोस्त से कहा था. तो मेरे पास भी तो वही तो है. तो सोएंगे क्या सर? सोना तो हमको मरने के बाद भी है. मैं आपको बताया ना, रैल्फ वाल्डो इमर्सन की कोट है, देयर इज टू मच टाइम टू स्लीप व्हेन यू डाई. मरने के बाद आपको कोई उठाने आने वाला नहीं है. तो जितना जिंदा है तो पूरा जी ले, पैशन से जिए. और मुझे हमेशा लगता है, मेरे माँ और बाप को, मेरे पापा तो अभी नहीं है, बट मुझे हमेशा लगता है वो मुझे कहीं से देख रहे हैं. यार उनको लगना चाहिए, यार क्या बेटे को जन्म दिया है. यार मेरी माँ को लगना चाहिए मुझे देख के, वाह क्या बेटा है यार, एक है बट जबरदस्त है. तो जब वो माँ बाप के दिल से निकलता है सर, वही तो अपने को चाहिए रहता है. और मुझे दुनिया से लेना देना नहीं है. मुझे पता है मेरे अलाइनमेंट क्या है, मेरे वैल्यूज क्या है, मेरे गोल्स क्या है, और मुझे समाज के लिए क्या करना है. आई नो दैट. और जिसके लिए करना है मुझे पता है वो रिजल्ट्स कैसे लाना है. और उसके लिए मैं फुल हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूं. जो भी मेरे से होता है मैं करने के लिए तैयार हूं. सर मैं 3 साल पहले नए घर में शिफ्ट हुआ हूं, तो उस घर में सर 3 साल में मैं सिर्फ 17 दिन रहा हूं. तो आप देखिए 3 साल से मैं हर जगह घूम रहा हूं, और बाकी पूरा समय ट्रैवलिंग करता हूं सर. दौड़ता हूं, खुद पढ़ता हूं. अभी मैं फिलहाल कुछ समय से बैंगलोर में रह रहा हूं. तो बैंगलोर में रह के सर मैं पूरा कन्नड़ साहित्य पढ़ रहा हूं. उसमें मैंने एस एल भैरप्पा पढ़ के निकाला, उसमें अंदर मैंने पूर्णचंद्र तेजस्वी पढ़ा है, उसके अंदर मैंने कुवेंपु पढ़ा है. अभी आते आते आज फ्लाइट में आ रहा था सुबह यहाँ. इसकी क्या खासियत बताओगे हमारे दर्शकों को? सर कन्नड़ साहित्य से सर एक विजन पाया. एक दूसरा सर, हम भारत है, वी आर अ प्लूरलिस्टिक कंट्री. सो अगर मैं महाराष्ट्र का हूं तो मैं नहीं बोल सकता सिर्फ मैं महाराष्ट्रियन हूं. सर मैं आपको बता रहा हूँ विजन है, और अपना एक होलिस्टिक व्यू जो है हमको चाहिए रहता है. एंड नाउ आई डोंट फील दैट जस्ट आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र और आई एम फ्रॉम कर्नाटका और आई एम अ ग्लोबल सिटीजन सर. ये तो मुझे पता होना ही चाहिए. अगर आप बाबा साहब देखेंगे या उनका कोई भी लिटरेचर देखे तो ही कोट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड सर. और मैंने आपको बताया, अगर आपका विजन और अगर आपका मिशन बाबा साहब से अलाइंड है तो ये तो सर नेचुरली होना ही है सर. आप कहीं भी जाएं. नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्ट होता है मराठी के साहित्य में, वो रिफ्लेक्शन आप जब कन्नड़ साहित्य में देखते हैं तो उसमें आप सिमिलैरिटी देखते हैं या फिर कुछ अलग चीजें देखते हैं? सर फॉर्म में तो बहुत सा डिफरेंस है. हाँ, फॉर्म में डिफरेंस है. मैं बेसिकली कंटेंट में भी बहुत डिफरेंट है सर. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में हमारे पास लेट्स से अगर हम मिडिवल साहित्य देखें या मध्ययुगीन साहित्य देखें, उसमें भक्ति मूवमेंट उसका बहुत सा इंपैक्ट पड़ता है. बट कन्नड़ साहित्य में बेसिकली अगर आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य वहां नीचे गए थे, उधर जैनिज्म का बहुत सा प्रभाव है. अभी मैं आते आते ओम नमो नाम की एक किताब पढ़ रहा था जो शांतिनाथ देसाई की है. वो प्रोफेसर थे कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में, बट उन्होंने लिखा है कन्नड़ साहित्य में, और उसको साहित्य अकेडमी का पुरस्कार भी मिला है. एक तो उसमें मुझे जैनिज्म के बारे में, एंड बेसिकली जैनिज्म में जहां रहता हूं वहां भी मेरे को देखने मिला था, बट वहां का जैनिज्म सर पूरा अलग है. 1 सेकंड सर, वहां मैंने कुवेंपु पढ़ा, जिनको राष्ट्र कवि कहा जाता है. तो कुवेंपु जिस प्रकार से वहां की मालनाड रीजन के बारे में बात करते हैं सर, इट्स सिंपली ब्रिलियंट. मुझे नहीं लगता उनके पैरेलल में ऐसा किसी ने साहित्य लिखा है. मतलब अन्य भाषाओं में जो आपके पढ़ाई में आया? यस सर. आई बेसिकली सर मैं पूरा मतलब फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मैं पूरे भारत का पैन इंडियन साहित्य पढ़ता हूँ, और अभी मैं ग्लोबल रीच भी कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल अभी डिवॉय पढ़ रहा हूँ, मैं ब्लैक साहित्य पढ़ रहा हूँ, रेस के बारे में पढ़ रहा हूँ. बट सर हर एक साहित्य की अपनी अपनी खासियत है. हम इनको पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इसमें ये अच्छा. अभी आप IIT में जिस सब्जेक्ट को आप
अनुसंधान के लिए चुने हैं, क्या सब्जेक्ट है? सर बेसिकली सर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बाबा साहब ने पहली बार ग्रीक साहित्य से उठाया था। मतलब आपने लॉ का सब्जेक्ट चुना है? लॉस चुना है, बट उसको जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उसको अगर हमने ह्यूमैनिज्म नहीं दिया तो निखिल काय का वो। तो उसके अंदर अन्नाभाऊ साठे के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बाबूराव बागुल के बारे में बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर नामदेव डसल के बारे में बात कर रहा हूँ सर। अगर हम निखिल से ये समझना चाहें कि आप ये जिनके नाम लेते हैं युग पुरुष है, चाहे फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, या फिर जिजाऊ है, या फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, या फिर महात्मा ज्योतिबा फूले है, इन सब के नाम जो आप लेते हैं, इन सब को आप जो देखते हैं वो आपके देखने का दृष्टिकोण क्या है? क्या उनको आप इस वक्त भी एक मार्गदर्शक के रूप में खड़ा होता हुआ देखते हैं, या फिर एक हिस्ट्री को जिन्होंने मार्गदर्शन किया, या उस वक्त के ये कोई बड़े लोग दिखाई देते हैं आपकी नजर में? सर आपको एक मतलब अतिशयोक्ति लगेगी आपको, मैं आपने जिनका नाम लिया है, मैं ऐसा कहता हूँ अगर आप मेरा हाथ काट कर देखे, वहां से खून नहीं बहेगा, वहां से ज्योतिबा बहेगा। यहाँ से हाथ काट के देख ले, वहां से साऊ बहेगा। यहाँ से हाथ काट कर देख ले, यहाँ से शिव बहेगा। यहाँ से हाथ काट कर ले, यहाँ से जिजाऊ बहेगी। यहाँ से हाथ काट कर देख ले, यहाँ से बाबा साहब बहेंगे। सर इनको मैं सर देखता नहीं हूँ, इनको मैं जीने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा मुझे ना कितने प्रासंगिक लगते हैं वे? सर दे आर वेरी रिलेवेंट इवन इन टूडेज टाइम्स। वो आज भी प्रासंगिक नहीं है सर, उनको वही तो मूल्य है सर। अगर हमारे लाइफ में कुछ इथिक्स नहीं है तो हम जिए कैसे? सो हम में और गधे में क्या फर्क है सर? आप कैसा मानेंगे कि जैसे बुद्ध से ये जो बात आती है, जहां से ह्यूमैनिटी बेस्ड जो विचारधाराएं हैं वो निकलती है, और आज हम इस वक्त तक आप जैसे निखिल को देखते हैं, आप इस धारा को जोड़ते हैं या फिर इस धारा को खंडित होता हुआ देखते हैं? नहीं सर, मैं जोड़ के देखता हूँ। आपने अभी जस्ट मेरे इंट्रोडक्शन देते वक्त कहा कि निखिल बहुत ट्रैवल करता है। बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध कभी एक जगह पे शांति से बैठे? ट्रैवल किया, चरायवती, धम्मचक्र, ट्रैवल, और जिससे वो सीख मिलती है सर, हम नहीं रहते सर। हम इतने लोगों से मिलते हैं। मैं तमिलनाडु में घूमता हूँ, सो अभी मैं बता रहा था सर को, मैं अंदर ऊटी में मैं भागने गया था, 80 किलोमीटर मैंने भागा। तो ऊटी तो क्या, वो हनीमून पिकनिक स्पॉट है, तो हम अकेला क्या करें? एक दिन में पूरा चल के ऊटी देख के निकल लिया। तो बस पकड़ ली, नीचे कोयम्बटूर आ गए, तो कहाँ जाए? पलक्कड़ जाए। मैप तो हमारे दिमाग में पलक्कड़ जाए कि नीचे जाए? तो बस पकड़ ली, हम चले गए कहाँ सर? तिरुचिरापल्ली। वहाँ संगम फोर्ट देख लिया, वहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट देख लिया। वापस बस पकड़ ली, अंदर चले गए। वहां हम नागापट्टिनम गए, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि चोल राज वहां बहकर आए थे। वहां चूड़ामणि विहार था, तो वहां देख लिया। किसी ने कहा आगे अगर आप जाए, वहां वेलनकन्नी है, जो क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ये है सर। ये ना, तो जो हम लोग मिलते हैं या हम जब ट्रैवल करते हैं सर, जो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है। मैं निखिल नहीं रहता, मैं उन जैसा बन जाता हूँ। ओके, मुझे ये नहीं लगता कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ और वे तमिल है सर, मैं उनका बन जाता हूँ। मैं उनकी भाषा बोलने की कोशिश करता हूँ। इसलिए अभी सर ये ट्रैवल करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे तमिलनाडु जान के लेना चाहिए, तो इसलिए मैं तमिल साहित्य पढ़ने लग गया, मैं संगम साहित्य पढ़ने लग गया। अभी मैं इमायम पढ़ रहा हूँ। ये साहित्य आप तमिल में पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश में? सर इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, तमिल में सीख रहा हूँ सर। तमिल में सीख रहा हूँ, खुद सीख रहा हूँ, और मेरे कुछ दोस्त थे वो मुझे मलयालम भी सिखा रहे सर। तो ऐसा चलता रहता है। जब भी केरला में रहता हूँ तो रात को 2 घंटे में मलयालम सीखता हूँ। जब भी तमिलनाडु में रहता हूँ, रात को 2 घंटे में तमिल सीखता हूँ। और जब भी कर्नाटका में रहता हूँ, बैंगलोर में बेसिकली मैं रहता हूँ, तो वहां मैं कन्नड़ा सीखता हूँ सर। मैंने अभी टी शर्ट नहीं लाया, मैं जब भी आया था मैंने कर्नाटका का टी शर्ट पहना था। एक छोटा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे बहुत सारे दर्शक जो युवा इस समय आपको सुन रहे, देख रहे हैं, उनको ये लगता होगा कि आप मोबाइल का कितना इस्तेमाल करते होंगे? मोबाइल का सर, अगर आप मेरा मोबाइल खोल के देखे तो उसमें आप पहली बात तो जल्दी खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे मोबाइल में सिर्फ किताबें भरी हुई है। तो किताबों की वजह से मेरा मोबाइल जल्दी खुलता नहीं है, एक। दूसरा सर, ये व्हाट्सएप वगैरह मैं ज्यादा यूज नहीं करता। व्हाट्सएप मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए, मैं किसी के लिए मतलब ना रिप्लाई करने के लिए बैठा नहीं हूँ। तो मुझे जब भी जरूरत होती है तभी मैं व्हाट्सएप, आपको लगेगा सर ये क्या बहुत एरोगेंट आंसर होगा, बट सर अगर हम हमारे टाइम की कीमत नहीं करेंगे तो और क्यों करेंगे, इजंट इट? सो व्हाट्सएप बहुत कम यूज करता हूँ, बट इंस्टाग्राम थोड़ा सा यूज करता हूँ, क्योंकि इट कनेक्ट्स मी विद लॉट ऑफ पीपल। अभी पूरे देश विदेश में घूमता हूँ, अभी सबके नंबर तो नहीं रहते, हम सबको फोन ही लगा सकते, तो वो मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं सर। और मेरे कुछ बहुत दोस्त है जिनको मैं, कुछ मेरे आर्टिकल जब भी छप के आते हैं तभी इंस्टाग्राम में अपडेट करता हूँ, या कुछ लोग मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम से ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह में निकल रहा था, 3 बजे मेरी फ्लाइट थी,
तो उनको पता है कि आज निखिल नागपुर में बैठा है। जी जी जी। यदि देखिए निखिल, आप इतना लिखते हैं, इतना समझते हैं, इतना जानते हैं, इतना पढ़ते हैं, लेकिन इस पढ़ाई में, इस जानने में आप लिखते हुए किन चीजों को अधिक फोकस करते हैं? सर अगर आपने मुझे एक चीज पूछी तो मैं हमेशा मेरे लिखने के पीछे एक फ्रेमवर्क होता है, वो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल फ्रेमवर्क एक। और दूसरा सर, मैं हमेशा बुद्ध की मध्यमिका लाने की कोशिश करता हूँ मेरे लिखन में, ताकि वो बायस ना हो। सो भले मैं मेरी पसंदीदार चीज पे भी लिख रहा हूँ, तो उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, ये मुझे पसंद है, वो बायसनेस नहीं होना चाहिए। इट्स ऑलवेज अ मिडिल पाथ। इतने प्रतिष्ठित अखबारों में लिखते हैं आप, हाँ और इतने प्रतिष्ठित अखबारों में जितने लेख चलते हैं, अभी तो सकाल हाँ, जो आता है, इसमें आपका कंटिन्यू कॉलम है। कॉलम है। ये कॉलम जैसे पुस्तकों पर आपने केंद्रित कर रखा है, या ये पुस्तकें आपने इन पुस्तकों को क्यों चुना? आपको क्या लगा कि भी इन पुस्तकों पर लिखना चाहिए? क्योंकि ये जो वक्त है, ये वक्त को हम ऐसा भी देखते हैं कि ये वक्त टीवी पर शिफ्ट हो चुका है, ये व्हाट्सएप की छोटी-छोटी स्टोरीज पर, छोटे-छोटे कमेंट्स पर शिफ्ट हो चुका है। ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त में लोग बड़ी फिल्में भी देखना नहीं चाहते, छोटे-छोटे क्लिप्स पर केंद्रित होते चले जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आपने एक अखबार को चुना कि मैं पुस्तकों पर लिखूंगा। तो इन पुस्तकों को आपने क्यों चुना और क्यों ये लिखने की जरूरत पड़ी आपको? सर वेरी गुड क्वेश्चन सर, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन सर। ना मैं वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत पढ़ता हूँ सर, उसमें मुझे प्रिंट कैपिटलिज्म ने बहुत आकर्षित किया है। और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ या प्रिंट माध्यम के बारे में जब भी सोचता हूँ सर, मुझे हमेशा फुले याद आते हैं। फुले ने उस वक्त थॉमस पेन की किताब पढ़ी थी, राइट्स ऑफ मैन, और उससे वो इंस्पायर हुए थे। फिर बाद में उन्होंने सत्यशोधक मूवमेंट की शुरुआत की थी जी। तो मुझे लगता है आपका टीवी आ जाए, आपका व्हाट्सएप आ जाए, आपके रील्स आ जाए, आपके टिकटॉक आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट ये जो पेपर का जो माध्यम है, आज आपको सर देखो डिजिटल पेपर भी मिलता है, बट जो फील है पेपर का, वो जो सुगंध है पेपर का, वो जो पढ़ता है वो स्क्रीन पे नहीं है। वो स्क्रीन पे नहीं है सर। वो स्क्रीन पे नहीं है सर। अगर आप मेरी बैग खोल के देखें तो हमेशा सर आपको 10 पेपर तो मिलेंगे उस दिन के। स्टिल सर आई फील दैट देयर इज अ डेडिकेटेड व्हाट यू से रीडरशिप फॉर द न्यूज़पेपर एक। और मैं आपको पहले बताया कि प्रिंट माध्यम से कितना, और आप अगर बाबा साहब का भी अगर आप लड़ा देखेंगे, या आप अगर अन्ना भाऊ साठे के बारे में भी अगर आप पढ़ेंगे, तो सबने प्रिंट माध्यम का उपयोग किया था। तो मुझे लगता है जब भी आप मॉडर्निटी जब भी आप एम्ब्रेस करते हैं, आपने पीछे जो जो चीज उसकी बेस है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अपने बेस का भी सोचना चाहिए, सुपर स्ट्रक्चर का भी सोचना चाहिए। और मुझे लगता है समाज का आज भी बेस आपका हार्ड कॉपी और आपका न्यूज़पेपर है, इसलिए मैं आज भी न्यूज़पेपर में लिखता हूँ एक। और दूसरा सर, आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा और आपने ये प्रश्न पूछा मुझे कि आपने ये किताबें क्यों चुनी। एक तो सर कैसे रहता है, मैं बहुत जगह घूमते रहता हूँ। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में रहूंगा, लेट से अरुणाचल में, या लेट से मैं नागालैंड में रहूंगा, तो वहां की नागा किताब मैं आपको लाने की कोशिश करता हूँ। सर ये कैसा है ना, आपने जैसे कहा सर, मुझे जो मिल रहा है मैं लिखता किसके लिए हूँ, जो प्रस्तापित है उनके लिए नहीं लिखता, जो उपेक्षित है उनके लिए लिखता हूँ सर। सबको नागालैंड जाने नहीं मिल रहा है। अगर आज मुझे मौका मिल रहा है नागालैंड जाने का, वहां का नागा साहित्य पढ़ने का, ना कि ये मैं मेरे दोस्तों के साथ शेयर करूं। दिस इज नथिंग बट फ्रेटर्निटी, जो भारतीय संविधान में बताइए ना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। सो कोई बच्चा पढ़ेगा, वो कभी नागालैंड जाएगा नहीं, बट एटलीस्ट उसका सोशियो कल्चरल कैपिटल तो बिल्डअप हो जाएगा। वो लिखता हूँ। अभी मैं बैंगलोर में था सर, मैंने वोरेशियसली बहुत कन्नड़ साहित्य पढ़ा, बहुत पढ़ा। मतलब मुझे ऐसा लगता है सर, इट्स वेरी एरोगेंट अगेन, माय फ्रेंड्स टेल मी, यार हम तो कन्नडिगा है, बट तू तो हमसे बड़ा कन्नडिगा है, तूने तो हमसे ज्यादा पढ़ लिया है कन्नड़ साहित्य। तो मुझे लगता है सर, ये वहां का अगर मैं नमक खा रहा हूं, तो मेरा कर्तव्य भी ये बनता है कि वहां का जो साहित्य है, उसकी जो सुगंध है, उसकी सुगंध है, और ये मेरी मातृभूमि महाराष्ट्र के लोगों तक भी पहुंचे, जिनको जो उससे अब तक अलिप्त है। दिस इज माई वॉट अ पब्लिक टास्क, अ पब्लिक वेलफेयर और माई पब्लिक गिविंग। मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आप इन पुस्तकों को चुनते हैं। ये लिखता हूँ। दूसरे सर, पुस्तकें जो मैं चुनता हूँ सर, वो बहुत ही मानवतावादी किताबें होती है। मैं ऐसे कुछ भी नहीं लिखता जिस किताबों से सच में कुछ मिल सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल लास्ट एक लेख आया था, तभी मैं तमिलनाडु में था, तभी मैंने तमिल किताब चुनी थी, और बेसिकली उसको मैंने अपने अनुभवों के साथ जोड़ा था। अगर आप मेरा लेख पढ़ेंगे तो मैं सिर्फ ऐसे पुस्तक के बारे में नहीं लिखता, उसके पीछे कथा होती है। तो मैं जब न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क जा रहा था, तो तभी मैं टैक्सी में बैठा था, और मैं और वहां उस टैक्सी वाले ने गाना चलाया, और वो धनुष का गाना था, तिरुचित्रम्बलम, जिसको अभी नित्या मेनन को नेशनल अवार्ड मिला, उस वो गाना चल रहा था। तो मैं भी गुनगुनाने लगा, क्योंकि मैं तमिल गाने बहुत सुनता हूँ। तो बोला तमिला, बोला नो नो, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। फिर हमने बात करना शुरू कर दी, तो उसने मुझे बताया वो तमिल नहीं श्रीलंकन है।
फिर उसने पूरी उसकी जर्नी बताई, वो कहाँ से श्रीलंका से कैसे भागा, क्या हुआ, वहां से यूरोप में कैसे गया, वहां से कैसे छुप छुप के आया, उसकी फैमिली कनाडा में है, अभी वो छुप छुप के यहाँ टैक्सी चला रहा है। और वो जो किताब थी वो माइग्रेंट्स के ऊपर थी सर। तो अच्छा। वो अनुभव को मैंने किताब में जोड़ा ताकि जो रीडर है उसको ये भी समझ में आए, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे, हम अनुभव भी जी रहे हैं। जी। एक महत्वपूर्ण बात की देखिए, एक कोई विजनरी है, हम्म, उसके जीवन के प्रति उसके पास कोई भी विजन हो सकता है। हम्म, इस विजन को पूरा करने में आर्थिक स्थितियां हम्म। कितना इंटरप्शन हो सकती है? सर सर यू कांट बी ए फिलोसोफर व्हेन यू आर अ पॉपर। ये बहुत इंपॉर्टंट है। आप फिलोसॉफी के बारे में बात नहीं कर सकते अगर आपके जेब में पैसा नहीं होता ना, खिशात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा, ऐसा नहीं हो सकता सर। यू नीड टू हैव सर फाइनेंशियल बेस। और सर मेरे पापा की जब डेथ हो, आपको क्या हाँ, लगता है कि इस वक्त में वे युवा जो किसी विजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए दुनिया में कितने अपॉर्चुनिटीज है? सर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। आपकी मेहनत करने की व्हाट से तैयारी होनी चाहिए। अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता है सर, मैं 2 दिन पहले दिल्ली में था, उसके बाद सर मैं हैदराबाद में था, बाद में मैं बंगलोर में था, आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, कल मैं औरंगाबाद में हूँ, परसों मैं दिल्ली में जा रहा हूँ, उसके दूसरे दिन बाद मैं बेंगलोर में। सर ये ऐसे नहीं होता। यू नीड टू हैव सम मनी इन योर पॉकेट्स। अगर आपको ये सब करना है, उसके लिए सर आपको हार्डवर्क भी करना पड़ता है। मैं वही बोला ना आपको, बुद्धा का जो तत्व ज्ञान है कि आपको मध्यमिका रखनी चाहिए। सर ये अगर आप आज देखें, अभी मैं आपको आपके बारे में किताबों के बारे में बात करता हूँ सर, किताबें फ्री नहीं आती। लोगों को लगता है ये तो ऐसे ज्ञान बांट रहा है तो फ्री में होगा। सर अगर आप मेरे घर पे आए, आप मेरे घर पे देखेंगे 20,000 किताबों की लाइब्रेरी मैंने खुद बनाई है। ना मेरे माँ बाप ने कहीं इनहेरिट की थी, मुझे वो पता है वो किताबें मैंने कैसे खरीदी है। मेरे पापा का जो सैलरी आता था, हर बार स्वैप करके करके, एक बार तो उनके पास ऑटो के लिए पैसा नहीं था काम पे जाने के लिए। मेरी माँ बोलती थी निखिल अपन एक टाइम कम खाना खाएंगे पर तू किताब खरीद लेना। मैं जब भी पुणे में पढ़ाई कर रहा था सर, दिन का अपना बजट होता है ना, तो 2 टाइम खाना खाते, 50 रुपीज की राइस प्लेट आती है। तो मैं क्या करता था, अरे यार मेरे को ये किताब लेनी है और 300 रुपए की है। अगर 6 दिन अगर मैंने 50-50 रुपए की राइस प्लेट नहीं खाई तो 300 रुपए बच गए, एटलीस्ट संडे को तो किताब मिलेगी। सर ऐसे इस पे वो इंस्पिरेशन पे वो किताब चल रही थी। फिर इसके बाद समझ में आ गया, जब भी पापा चले गए तो एक सहारा उठ जाता है ना, तो समझ में आ गया यार ये दुनिया तो पैसे से चलती है, तो अपने को भी आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करनी चाहिए। सर वो इसलिए तो बता रहा हूँ ना, 17 दिन घर पे हूँ सर। ये सब करने के लिए सर आपको कुछ ना कुछ तो छोड़ना। इतनी 20,000 पुस्तकों की लाइब्रेरी को खड़ा करने वाले निखिल हाँ, स्ट्रीट प्लेस की ओर भी मुड़ जाते हाँ, हैं, रंगमंच की ओर भी मुड़ जाते हैं, हाँ, रंगमंच पर भी मंचन करते हैं, हाँ, और स्ट्रीट पर भी मंचन करते हैं। हाँ। क्यों ये लगता है कि या स्ट्रीट पर अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहिए? सर हम आए कहाँ से सर, हम हमारे पास था क्या? हम तो झोपटपट्टी और स्ट्रीट से तो आए हैं। सो आपण म्हणतो ना मराठी, हमारे मराठी में कहावत है, कुळ आणि मूळ नाही विसरलं पाहिजे। भले मैं आज मैं हवाई जहाज में घूमता हूँ, बिजनेस क्लास में घूमता हूँ, सब घूमता हूँ, यहाँ वहाँ हूँ, मतलब मैं ट्रेन लेता ही नहीं आजकल, मैं हवाई जहाज में ही घूमता हूँ। बट मुझे ये भी पता है मैं आया कहाँ से। मेरे माँ ने मुझे हमेशा सिखाया था, निखिल तू 5 स्टार में भी खाना खाएगा, बट मतलब पाँव हमेशा जमीन से जुड़े हुए होने चाहिए। बट तू उतना ही कंफर्टेबल चटनी और भाकर में भी रहना चाहिए। 5 स्टार में खा, बट चटनी और भाकर में भी तू उतना कंफर्टेबल रहना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। और ये उन्होंने सिर्फ बताया नहीं, उन्होंने खुद करके दिखाया। तो सर अगर आपके पास ये इंस्पिरेशन, अगर आपकी माई है जो आपको 24 घंटे दिख रही है, आपके बाप ही है जो आपको 24 घंटे दिख रहे थे, तो सर वो कैसे नहीं आएगा? इट्स अ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस, इजंट इट? उनसे तो मैं सीखता हूँ सर, बाकी कहाँ बाहर जाए, घर पे तो 2 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है सर। चलिए निखिल, ये मन तो नहीं करता कि इस बातचीत को मैं पूरा करूं, लेकिन ये वक्त का भी तकाजा है कि इस बातचीत को मुझे पूरा करना होगा। एक अंतिम अगर मैं आपसे कोई टिप्पणी लेना चाहूं उन युवाओं के लिए, जो युवा इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या एक मैसेजफुल कमेंट हो सकता है? अगर आपने मुझे एक शब्द में अगर मैं कहूँ, अगर लास्ट कंक्लूडिंग, तो मैं बोलता हूँ आपकी जिंदगी को, और आपकी जिंदगी के 3 बेस होने चाहिए। पैशन, जो भी करो पैशनेटली करना, किसी ने धक्का देके नहीं देना, पैशन। दूसरा पेशेंस, पेशेंट रहना, जो चीज आपकी आपको मिलेगी, आपको हार्डवर्क करना है। एंड लास्ट इज व्हाट? परसिस्टेंस। पैशन, पेशन, परसिस्टेंस। पैशन मैंने माँ बाप से सीखा है, पेशेंट अपनी जिंदगी में जो गिर गिर के सीखा उससे मुझे सिखाया कि पेशेंट होना चाहिए। परसिस्टेंस मुझे मैराथन ने सिखाया कि 27 किलोमीटर के बाद मेरे पैर दुखेंगे, मुझे बोलेगा निखिल तू रुक जा यार, चलेगा आराम से अच्छा लगेगा, बट मेरा माइंड कहता है निखिल चलते रहे, तेरे को रुकना नहीं है। और जब ये 80 किलोमीटर जब मैं पूरा करता हूँ, उसका जो आनंद मुझे मिलता है
वो कुछ अलग होता है, मैं बता नहीं सकता। आप बुद्धा को नहीं पूछ सकते, आपको बुद्ध बनने के बाद कैसे लगता है? बुद्धा बताएँगे भाई भाई ये देखो ये अष्टांग मार्ग है, ऐसा होता है। तो आप उनको नहीं एक्सपीरियंस करा सकते। सो सर दिस ये तो अगेन अपनी अनुभूति है और यस, जो शब्दातीत है। यस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस बातचीत में हमारे साथ आए। आपने थैंक यू सर। इतनी दौड़ भाग में ये वक्त निकाला और हमसे बातचीत की। आपका बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू सर, आपके साथ मुझे बात करके बड़े मजा आया। हमारे कैमरामैन सर भी है, थैंक यू सर, वो भी वहां से स्माइल दे रहे थे, मुझे भी अच्छा लग रहा था। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका। इस वक्त हम यहाँ रुकते हैं। आवाज विशेष का ये खास एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ। प्रोग्राम आगे भी जारी है।